वो रात मेरी और अंशिका की जिंदगी का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और यादगार रात थी, जिसमें हम दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा किया और एक दूसरे की शारीरिक जरूरतें पूरी की। मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, दो बच्चे, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी रहते हैं। मेरी माँ की उम्र थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो अक्सर बीमार रहती है। मेरे छोटे भाई की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो मुंबई में एक कंपनी में काम करता है, इसलिए अकेला वहीं रहता है। उसकी पत्नी यहाँ हमारे साथ ही रहती है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा अपना जिम है और इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम भी है। मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, जिसे देखकर लड़कियां तो क्या, औरतें भी इम्प्रेस हो जाती हैं। मैं दिन में 2 बार जिम करता हूँ और ऊपर से देसी खान पान है, तो आप समझ सकती हैं कि मैं एकदम हट्टा-कट्टा हूँ। मेरी पत्नी से मेरे रिलेशन भी अच्छे हैं। अब मैं अपने छोटे भाई की पत्नी अंशिका के बारे में बताता हूँ। अंशिका बहुत ही सुंदर है। उसका भरा हुआ, आकर्षक, सुडौल, सुंदर शरीर है। कुल मिलाकर ऐसी औरत है कि उसे देखकर हर कोई उसे पाने और प्यार करने के सपने देखने लगे। लेकिन क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, मेरे मन में उसके लिए कभी वो ख्याल कभी आया ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो ख्याल भी आया और उसको पाने के लिए मैं बेकरार होने लगा। एक दिन की बात है, मेरी पत्नी के ताऊ की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, तो हम पूरा परिवार वहां चले गए। घर पर बस मेरी मम्मी और अंशिका रुके, क्योंकि मम्मी जा नहीं सकती थी। अंशिका वहीं रुक गई। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल चला गया। अगले दिन क्रिया कर्म कर मैं घर वापस आने का फैसला किया, क्योंकि जिम को बंद नहीं रख सकता था और घर पर भी बहुत सारे काम थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, तो उसने कहा, मैं यहीं रुकूंगी, 11वीं के बाद ही वापस आऊंगी। उस दिन शाम तक मैं घर वापस आ गया। वापस आने पर सब नॉर्मल ही था। अंशिका ने खाना बनाया, मैंने नहाकर खाना खाया और फिर सोने चला गया। अगला दिन भी नॉर्मल ही निकला, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ ही बदल गई। अंशिका ने रोज की तरह मेरी मम्मी को 8 बजे खाना दिया और 9 बजे तक सुला दिया। उसके बाद मैंने भी खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल चलाने लगा। रात के करीब 10 बजे मैं बाथरूम के लिए उठा, तो देखा कि गेस्ट रूम में लैंप जल रहा था। मुझे लगा कोई जलाकर भूल गया। मैं बाथरूम के बाद रूम में लाइट बंद करने गया। जैसे ही रूम के पास पहुंचा, मुझे किसी की सिसकारियों की आवाज आई। एक बार तो मैं सोच में पड़ गया, इस रूम में कौन है, क्योंकि अंशिका तो अपने रूम में सो रही है और मम्मी अपने रूम में। मुझे लगा कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। मैं धीरे से कमरे के गेट के पास गया, जो बंद नहीं था। मैंने हल्के से खोलकर अंदर झांका, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई और नहीं अंशिका थी, वो जो कर रही थी तो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था। अंशिका अपनी मस्ती में थी, अकेली वह मस्ती कर रही थी। उसने अपनी साड़ी किनारे रखी थी और यह देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ गया। अंशिका की उभारें अलग सी नजर आ रही थी। मेरे छोटे भाई की पत्नी बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता लैम्प की रोशनी में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन अंशिका की सिसकारियों और मस्ती करने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। दृश्य ऐसा था कि मेरा पूरा रोम रोम खड़ा हो गया। न जाने कब मेरे हाथ से दरवाजा छूट गया और वो पूरा खुल गया। दरवाजे के खुलने की वजह से अंशिका ने मुझे देख लिया और एकदम से पास पड़ी साड़ी से खुद को ढक लिया। मैं शर्मसार हो गया और अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मन में ख्याल चल रहे थे कि शायद मैंने गलत कर दिया। दूसरा ख्याल था कि छोटे भाई के न होने की वजह से उसको प्यार नहीं मिल पा रही है, और एक ख्याल ये कि काश मैं उसको शारीरिक सुख दे पाता। न जाने ऐसा सोचते हुए कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जब आँख खुली तो 5 बज गए थे। मैं उठा, फ्रेश हुआ और जिम चला गया। मैं जिम में 3 घंटे रहा। फिर जब नाश्ता करने घर आया तो देखा कि अंशिका सूट में रसोई में काम कर रही है। और रात से पहले मैंने कभी उसे ऐसी नजर से नहीं देखा था, लेकिन कल रात के बाद सब कुछ बदल गया था। हम दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे।
उसने मुझे नाश्ता दिया और मैं उसे करके वापस काम पर चला गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में था और हमेशा की तरह अंशिका ने मम्मी को सुला दिया था। रात के करीब 10 बजे मेरे कमरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अंशिका खड़ी थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने एक तरफ मुंह करके कहा, क्या कुछ काम था तुम्हें? अंशिका ने कहा, जेठ जी, आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैंने कहा, हाँ, अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मैंने दरवाजे को हल्का सा बंद कर दिया। अंशिका मेरे रूम में पड़े सोफे पर बैठ गई और मैं उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैंने कहा, बोलो क्या बात करनी है? अंशिका ने नजर नीचे करते हुए कहा, कल रात जो हुआ उसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या जवाब दूं। लेकिन जवाब तो देना ही था। मैंने कहा, कहो, क्या बात करनी है? अंशिका बोली, जो भी रात आपने देखा, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो बस कल रात मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी गलती ये है कि मुझे अपने रूम में ये सब करना चाहिए था और मुझे लगा कि सब सो रहे हैं तो मैं गेस्ट रूम में चली गई। मैंने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही साल हुए हैं और तुम छोटे के साथ कहीं से टाइम नहीं बिता पाई। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। ये कोई गलती नहीं, ये तो सबकी ज़रूरतें हैं और पूरा घर तुम्हारा भी है तो तुम कोई भी कमरा इस्तेमाल कर सकती हो। अंशिका ने कहा, पर मैं कल से अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है। शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ भी गलत नहीं है। जो तुम कर रही थी उसे मैं गलत नहीं मानता। हाँ, मुझे दुख हुआ कि तुम्हें अपनी जरूरत ऐसे पूरी करनी पड़ रही है। अंशिका बोली, आप सही बोल रहे हैं। मैं सही से अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रही हूँ। मैं अक्सर रोज ऐसा करती हूँ और उस दिन माँ को सुलाने के बाद मेरा मन बहुत हो रहा था तो गेस्ट रूम में ही चली गई। पर आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? मैंने कहा, वो मुझे रूम की लाइट जली दिखी तो मैं वहाँ आ गया। वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? अंशिका बोली, जी जेठ जी बोलिए। मैंने कहा, तुमने कभी छोटे से इस बारे में बात क्यों नहीं की कि तुम्हें उसकी जरूरत है? अंशिका ने कहा, जी, वो बहुत बार बोला है पर वो काम में इतना व्यस्त है कि टाइम नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी वो रात में वीडियो कॉल पर मेरी मदद कर देती हैं। मैंने पूछा, कैसे मदद? मेरे इस सवाल से अंशिका शर्मा गई। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मुझे लग रहा था कि शायद उसे अब ये सब बात करने में अच्छा लग रहा है। वो शर्माते हुए बोली, जी, मेरी इच्छा पूरी करने में। हम दोनों हल्की आवाज में हंस पड़े। मैंने कहा, अरे यार, ऐसे वीडियो कॉल क्या अच्छा लगेगा? जो सुख असली में है वो इन सब चीजों में कहाँ? हंसिका बोली, जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो सुख उनसे दूर रहकर बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, हर औरत हमारी जेठानी की तरह खुशकिस्मत भी नहीं होती कि उन्हें आप जैसा सुलझा हुआ पति मिले। मैंने कहा, सच बताऊं तो मैं भी उतना खुशकिस्मत नहीं हूँ। हंसिका ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, वो अब मुझ में ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब से बच्चे हुए हैं उसकी इच्छा खत्म हो गई है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी उससे प्यार करूं, पर क्या बताऊं, मन मार कर रहना पड़ता है। अंशिका बोली, लगता है हम दोनों एक नाव में सवार हैं। जेठ जी, अंशिका ने ये बहुत बड़ी बात कह दी थी। शायद मुझे सिग्नल दे दिया कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। मैंने भी खुलकर बोल दिया, हाँ सही कहा, तुम्हारी इच्छा शांत नहीं होती और मेरा भी। मेरे ये बोलने पर अंशिका ने ऊपर देखा और हमारी नजरें पहली बार उस वक्त मिली। शायद उसकी नजरें कुछ कहना चाहती थी। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं प्यार कर सकता हूँ। इससे हम दोनों खुश रहेंगे और बात घर में ही रहेगी। अंशिका ने कुछ नहीं बोला और उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वो राजी है। मैं उठा और उसके पास गया, उसे सोफे से उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरे हट्टे-कट्टे शरीर को देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसे पास पड़े बेड पर बिठा दिया और दरवाज़ा पूरी तरह बंद करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार दिया और एक दूसरे की इच्छा पूरी की। फिर हम एक दूसरे को गले लगाकर सो गए।
वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और यादगार रात बन गई। सुबह 4 साढ़े 4 बजे माँ ने कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि माँ के उठने का टाइम हो गया है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। आज वो सचमुच अपनी ज़िंदगी जीकर जा रही थी। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।